हमारे साथ जुड़े हैं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीक्षा चावला जी। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से पेशेंटों को डील किया जाता है, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जरा तक के साथ बात की, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप किस पद पर बैठे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीक्षा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समर गोपालपुर से जुड़ी हुई हूँ। और हमारे वहाँ पर हर तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य के सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि जो शुरू में मरीजों का जो इलाज किया जाता है, एक बारी उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाती है और जो उनके टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट, HB हो गया, शुगर हो गया, टाइफाइड की जांच हो गई, ये सारी जांचें की जाती हैं। या अगर जलन के लिए दवाइयाँ या टेटनस का इंजेक्शन हो गया, गर्भवती महिलाओं की जांच, या फिर उनको कुछ एजुकेशन वीडियोस या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करनी हो, ये सारी सेवाएं वहां पर दी जाती हैं। आपने सुना डॉक्टर दीक्षा चावला जी ग्रामीण परिवेश में जहां इनकी ड्यूटी है वहां कर्तव्य का किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं। क्षेत्र में जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन है, हाँ जी, उनमें आज इस समय किस तरह की बीमारियां या किस तरह का केयर हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र को डिवाइड किया गया PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि ताकि जो मरीजों को कम दिक्कत है वो पहले आकर उस जगह दिखा ले प्राइमरी सेंटर पे, ताकि जो अपने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े और जो कम बीमारी है वो नीचे वाले लेवल पे ठीक हो जाए। तो और उस हिसाब से और जो चेकअप होते हैं, जैसे होते हैं बचाव वाले, कि उन्हें एजुकेशन दी जाती है कि वो अपना बचाव कैसे करे। तो जो जहां मैं काम करती हूँ प्राथमिक चिकित्सा सेंटर हो गया, जहां पे ये चिकित्सा दी जाती है और मेजर बीमारियों का बचाव कैसे किया जाता है उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, और इवन मतलब सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। मैं डॉक्टर चावला से ये भी जानना चाहूंगा, आज जो मौसम है इस तरह के समय में स्वास्थ्य सेवाएं जो हरियाणा सरकार की तरफ से किस तरह की, जिस तरह से कोई बीमारी नहीं, किस तरह का आपके सामने आ रहा है, जैसे वायरल होता है और ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, या फिर जैसे मच्छर है, डेंगू हो गया, इस तरह कोई इस तरह का क्या आज के समय में किस तरह की बीमारियां आपके सामने आ रही है अनुभव के अनुसार? मेरे अनुभव के अनुसार जो डेंगी अभी के समय में ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि सीजनल बन चुका है। तो सीजनल अभी डेंगी का सीजन चल रहा है। टीबी का लगा लो, तो जो टीबी है वो इंडिया में वैसे ही प्रेवलेंट, मतलब इंडिया में हर टाइम ही रहता है। टीबी के मरीज काफी आते हैं। जहाँ आपकी ड्यूटी उस क्षेत्र में किस उस क्षेत्र में हाँ, उस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन या मेडिसिन उनको किस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं? डेंगू में एक तो हम यही बताते हैं कि एक तो जो हमारी टीम है वो सारी जाकर चेक करती है कि वहां पर कोई कंटेनर में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, या लार्वा साइड जो है वो जगह जगह जाके डालती है, और सब उनको बताती है कि कैसे डेंगू से बचाया जाए। और उसके अलावा जो है ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड कराते हैं। आप डॉक्टर साहब, जो आजकल बम पटाखे बजाएंगे बच्चे, मानेगा नहीं कोई, क्योंकि लोगों का शौक है। तो ऐसे में शरीर पे त्वचा का जलना या आंखों में जलन हो जाना, ऐसे में उनके लिए क्या किया जाए? देखो, एक तो होता है कि ध्यान से तो जलाने चाहिए, जरूरी भी नहीं, लेकिन कोई नहीं मानता, जैसे आपने बोल ही दिया। तो अगर जल जाता है, मान लो कुछ भी शरीर का कोई भी हिस्सा, तो उस पे 10 से 15 मिनट पानी, अच्छे से पानी डाल के उसको धोएं एरिया को। और अगर फिर भी जलन नहीं जाती तो नियर बाय जो भी जगह है वहां पर जाके दिखाएं। उसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए कि कई लोग होते हैं वो बर्फ रगड़ लेते हैं जो जल जाता है एरिया, तो वहां पर बर्फ नहीं रगड़नी, या फिर फफोले बन जाते हैं तो फफोलों को फोड़ देते हैं, तो फफोलों को फोड़ना नहीं है। या कपड़े से ढक देते हैं जो जलन को, मतलब जल आग को बुझाने के लिए, तो आग को बुझाने के लिए कपड़े से नहीं जलना, तो झुलस जाएगा शरीर। और अगर कपड़े टाइट हैं, मतलब फंस गए हैं, जलने की वजह से उस जगह से चिपक गए हैं, तो उसको खींच के नहीं उतारना। ये सारी मैं एडवाइस देना चाहूंगी। दीपावली पे जिस तरह की सावधानियां डॉक्टर साहब ने बता दिया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ आई सदन बैठे हैं, उनसे जानना चाहिए दिवाली पे किस तरह की आपको धुआं भी है, स्मोक भी है, फॉर्म भी, क्या क्या होगा,
मौसम ऐसा है, डॉक्टर साहब बताएंगे आप हाँ जी, आपके चैनल की तरफ से दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे को 40 साल हो गए हैं ये आँखों की प्रैक्टिस करते हुए, और जरूर जो 3 या 4 बच्चे खास करके जो वर्ग होता है आंखों में चोट लगा कर आते हैं, जिससे जो है उनकी आंख चली जाती है। तो विशेष करके जो आंखों का दिवाली के पटाखे चलाते वक्त या आतिशबाजी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपने सूती कपड़े पहनने हैं, दूसरा ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो माँ बाप की निगरानी में ही आतिशबाजी या पटाखे चलाए, और फिर थोड़ा दूरी से चलाए। और सबसे जरूरी तो है कि आपने गॉगल्स डालकर जो है जो बचाव रखना है आंखों का, और वो भी गॉगल्स भी यूवी रेज को जो रोकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, बैगनी पैराबैगनी रेज कहते हैं, उनसे जो चमक आंखों के अंदर लगती है, रेटिना खराब ना हो। और कई बार क्या होता है कि धुआं की वजह से जलन हो जाती है आंखों में, और हम आंख को मसल लेते हैं, आपने मसलना नहीं है। और कई बार ये कुछ आपके अंदर गिर जाता है, तो उसे आपने जो है अपने आप निकालने की कोशिश नहीं करनी। आप ठंडे पानी में 10 या 15 मिनट आंख ठंडे पानी से धोएं, और या गुनगुने पानी से धोएं। और ये जो आंखों में ये केमिकल होते हैं पटाखों में, तो वो केमिकल चले जाते हैं, और वो उसके लिए सेफ्टी गॉगल्स, और घर में जो कोई दवाई पड़ी हो वो आपने नहीं डालनी। और सबसे जरूरी तो ये है कि जब भी आंख में कुछ चला जाए 10 या 15 मिनट आपने ठंडे पानी से धोना है या गुनगुने पानी से धोना है। यदि फिर भी आपकी आंख में जलन या वो रड़क नहीं जाती, तो आपने खुद निकलवाना नहीं है, कहीं जीभ फड़वा लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ये हानिकारक है। आपने डॉक्टर के पास सुबह जाना है और तरीके से निकलवानी है। धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ दो विशेषज्ञ बैठे हैं, दोनों ने दिवाली पर स्पेशल लोगों की सावधानी के लिए किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए बताया है। आप देख रहे हो जरा तक अपडेट के लिए देखते रहिए। नमस्कार।